नमस्कार। आप सुन रहे हैं उज्जवल प्यासी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने हजारों साल पहले दुनिया की सोच को हिला दिया था। ये कहानी है जेनोफेनीज, एक ऐसा आदमी जिसने भगवान तक पर सवाल उठा दिया। लेकिन क्या वो गलत था या फिर हम आज तक गलत सोच रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में लोग बिना सवाल किए हर बात को सच मान लेते थे। जब कहानियां ही सच थी और सच ही कहानियां। उसी समय एक आदमी था, जेनोफेनीज। वो भीड़ का हिस्सा नहीं था। वो सोचता था और सबसे बड़ी बात वो सवाल करता था। हम लोग तो ऐसे कुछ भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई सवाल नहीं करते, लेकिन वो सवाल करते। जहाँ लोग भगवान की कहानियों में खोए रहते थे, जहाँ लोग भावनाओं में खोए रहते, जहाँ देवता गुस्सा करते, लड़ते, प्यार करते दिखाए जाते थे, वहाँ जेनोफेनीज एक अलग ही दिशा में खड़ा था। एक दिन लोग इकट्ठा थे, कहानियां चल रही थी और तभी उसने एक सवाल पूछा, क्या सच में भगवान हमारे जैसा होते हैं? पहले तो लोगों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। फिर कुछ लोग हंसे और कुछ ने उसे अजीब नजरों से देखा। लेकिन जेनोफेनीज शांत था। वो आगे बढ़ा और बोला, ठीक है, एक छोटी सी कल्पना करते हैं। लोग अब सीरियस हो चुके थे। सोचो, अगर घोड़े भगवान की तस्वीर बनाते तो क्या वो उन्हें अपने जैसा नहीं बनाते? लंबा चेहरा, मजबूत शरीर, दौड़ने वाला रूप। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट हुई। और अगर शेर भगवान बनाते तो क्या भगवान शेर जैसा नहीं दिखता? ताकतवर, दहाड़ने वाला, डर पैदा करने वाला। अब सब चुप थे, क्योंकि ये सवाल सीधा था लेकिन असर गहरा था। फिर उसने धीरे से कहा, हम भी तो यही कर रहे हैं। कुछ लोग समझ गए, कुछ अभी भी उलझे थे। हम भगवान को इंसान जैसा बना देते, उन्हें चेहरा देते हैं, आंखें, हाथ, भावनाएं। हम कहते हैं वो खुश होते हैं, गुस्सा करते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह रिएक्ट करते हैं। अब माहौल बदल चुका था। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये सोच को हिला देने वाली बात थी। कुछ लोगों के चेहरे पर असहमति थी, क्योंकि उनकी मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। लेकिन जेनोफेनीज ने रुकना नहीं चुना। वो बोला, मैं ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है। भीड़ थोड़ी शांत हुई, लेकिन शायद हम उन्हें गलत तरीके से समझ रहे हैं। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां कुछ ऐसा हो जो शब्दों में नहीं आ सकता। शायद एक सुप्रीम रियलिटी है, एक ऐसा अस्तित्व जो हमसे कहीं बड़ा है। उसकी आवाज अब धीमी थी लेकिन असर गहरा। लेकिन वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं। न उसका चेहरा हमारे जैसा है, न उसकी सोच
न उसका तरीका। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि ये विचार नया था और थोड़ा डरावना भी, क्योंकि अगर ये सच है तो हो सकता है हम जो कुछ भी सोचते हैं वो सिर्फ हमारी कल्पनाएं हो, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन हो। जेनोफोनीज ने आगे कहा, हर जगह के लोग अपने कल्चर के हिसाब से भगवान की तस्वीर बनाते हैं। इसलिए कहीं भगवान गोरे हैं, कहीं सांवले, कहीं अलग कपड़ों में, कहीं अलग रूप में। उसने एक लंबी सांस ली, क्योंकि हर कोई अपने जैसा ही भगवान बनाता है। अब लोग सोच में डूब चुके थे। ये बात सिंपल थी, लेकिन उसने अंदर एक गहरी सच्चाई छिपी थी। फिर उसने अपनी बात को और साफ किया। इंसान सीमित है, उसकी सोच, उसका अनुभव, सब कुछ सीमित है। लेकिन अगर भगवान है तो वो असीमित हो सकता है, और सीमित दिमाग असीमित को पूरी तरह कैसे समझ सकता है? ये सवाल हवा में तैरता रह गया। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सोच थी। कुछ लोग असहमत थे, कुछ लोग चुप थे, और कुछ पहली बार सोच रहे थे। फिनीज ने आखिर में सिर्फ इतना कहा, सच क्या है ये शायद हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है, हम जो सोचते हैं वो ही पूरी सच्चाई नहीं है। समय बीत गया, सदियां गुजर गई, लेकिन उसका सवाल आज भी बहुत बड़ी बात रह गई। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो क्या हम सच को समझ रहे होते हैं, या फिर सिर्फ हमारी ही बनाई हुई तस्वीर को देख रहे होते हैं? ये जेनोफेनीज की एक बहुत बड़ी सोच थी अपने बारे में। ये एक ऐसी सोच थी जिसे आज तक भी कोई मानता नहीं, और कुछ लोग मानते हैं तो ऐसा उसे फील नहीं कर पाते। लेकिन उसकी बात वास्तव में सच थी और सच है। ये मेरी राय है, और मेरी आपसे उम्मीद है कि आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।